सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को बड़े प्यार से कह रहे हैं, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। साथ में बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों को, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में अंतर क्या है। बाबा कहते हैं, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते हो। अभी वर्षा लेना है, इसीलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। तो बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। बाबा कहते हैं, रूहानी बच्चे प्रति बाप समझाते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे। ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई जिसे तुम जान गए हो कि हम आत्मा हैं, वो परमपिता परमात्मा है। तुम जब वहां से मधुबन आते हो तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझते हो। हम जाते हैं अपने बाप के पास। बाबा शिव बाबा को कहते हैं। शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वो भी बाबा हो गया। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा के पास जाते हैं। तुम चिट्ठी में लिखते हो बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा। हम बाबा के पास आते हैं, क्यों आते हैं? मुरली सुनने के लिए। बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद पवित्र बनाएं। पवित्रता में हद और बेहद है। तुम समझते हो और समझ के याद करते हो, तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र स्वतः प्रधान बनने के लिए। नंबरवार तो होते ही हैं। बेहद पवित्र अर्थात सिवाय एक बाप के और कोई भी याद ना आए। यह बाबा बहुत मीठा है, ऊंचे ते ऊंच भगवान है और बेहद का बाप है, सभी का बाप है। तुम बच्चों ने ही पहचाना है। बेहद का बाप सदैव भारत में ही आते हैं, आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। सन्यास भी मुख्य है ना, जिसको बेरा कहा जाता है। बाप सारी पुरानी छिछी दुनिया से कहते रहते हैं, क्या बैराग दिलाते हैं, बच्चे इनसे बुद्धियोग हटा दो, इनका नाम ही है नरक दुखधाम। खुद भी कहते रहते हैं, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो नरक में था ना। अभी तुम समझते हो ये जो कहते हैं वो भी रंग है। बाप राइट बात आकर समझाते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। बाप कहते हैं सबको भूल, एक को ही याद करना है। वही हमारा माता पिता टीचर गुरु आदि सब कुछ है। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। चाचा मामा दादा आदि कोई संबंध नहीं। ये एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंध ही रहता है। ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे भी हैं तो पौत्र पौत्रियां भी हैं। ये तो पक्का बुद्धि में याद आता है ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। तुम बच्चे इस समय चेतन लाइट हाउस हो।
तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। वो लाइट हाउस जड़ होते हैं और तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है। तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो ये दुखधाम है। हम अभी संगम पर हैं, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ बात करते हैं और बच्चे ही यहाँ आते हैं। कोई कोई लिखते हैं बाबा फलाने को ले आवे, अच्छा है, गुण उठाएगा, शायद तीर लग जाए। तो बाबा को भी रहम पड़ता है, हो सकता है कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस समय ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कलयुग में सब है कनिष्ठ पुरुष, जो उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण के नमन करते हैं। भक्ति मार्ग में जो जिसमें जैसी भावना रखते हैं उनका साक्षात्कार होता है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंचे ते ऊंच बाप में है, तो बिगर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते हैं। शुरू में कितना ध्यान में जाते थे, आप ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे। कोई भक्ति थोड़ी है ये। बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? जैसे एक खेल हो गया था, चलो वैकुंठ में चले। एक दो को देखते चले जाते थे। जो कुछ भी पास्ट हुआ वो फिर रिपीट हो गए। तुम जानते हो हम इस समय धर्म के थे, एक ही धर्म के, लेकिन इस समय कई धर्म है। सतयुग में पहले पहले यह धर्म है, इनमें बहुत सुख है। फिर धीरे 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 कलाएं कम होती जाती है। जो सुख नए मकान में होता है वो पुराने में नहीं। थोड़े समय के बाद वो भव का कम हो जाता है। स्वर्ग और नरक में तो बहुत फर्क है ना। कहां स्वर्ग कहां नरक। ये नरक तुम खुशी में रहते हो, यह भी जानते हो कि बाप की याद भी पक्की ठहरेगी। हम आत्मा है, यही भूल जाते हैं तो फिर देह अभिमान आ जाते हैं। यहां बैठे हो तो भी कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो, तो बाप की याद भी रहेगी। देह में आने से फिर देह के सब संबंध याद आएंगे। यह एक लौ है। तुम गाते भी हो, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। बाबा हम बलिहार जाएंगे, वो भी समय है। एक को ही याद करना है। आंखों से भल किसी को भी देखो, घूमो फिर सिर्फ आत्मा को बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, परंतु हाथों से काम करते दिल बाप की याद में रहे। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो उनमें बुद्धि ना जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह रहे कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहां बैठे भी बाप को कभी याद नहीं करते। कोई तो यहां बैठे भी याद नहीं कर सकते हैं। तो आपने को देखना चाहिए कितना मेहनत, कितना शिव बाबा को हमने किया याद करने में। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्म को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाना है, बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे। इस दुख धाम को भूल जाना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगाड़ देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। बाबा कहते हैं अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय सामना करना और समाना, परिवर्तन करना, यह रिगार्ड है। बड़ी बात को छोटा बनाना
दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, यह रिगार्ड है। ऐसा रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक हैं। तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय थे होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यह पाठ पक्का किया, जिस कारण वह स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहें। ऐसे फॉलो फादर करो। तो आज के मूल्य के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं शुभ चिंतक आत्मा हूं, मैं शुभ चिंतक आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की छत्र छाया में स्वयं का अनुभव करना है कि मैं आत्म सितारा, परम पिता परमात्मा सितारा, उनकी किरणों से संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।